माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता मैं हूँ, आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करता मुझ हूँ। में निवास करने वाले मुझ में निवास करने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की त्रिएक ईश्वर, मैं आप में प्रेम विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मुझ में हैं कि तुम मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। और मैं तुझ में हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 4 में लिखा है, तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। यह प्रभु का वादा है। और वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं दाखलदा हूं और तुम डालियां हो। जिस प्रकार डाली दाखलदा में रहता है और उस डाली दाखलदा में रह करके फल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार हमें प्रभु में रहना है। इसलिए प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 57, जॉन चैप्टर 6:57, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वाक्य 56 में 56 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल के अंदर बार बार ये लिखा हुआ मिलेगा। ईश्वर हमसे कहते हैं, प्रभु हम में निवास करता है और हम प्रभु में निवास करें। ये ईश्वर चाहता है हम सदा प्रभु में रहे। प्रभु में रहने के लिए कई रीति है, कई प्रकार हम प्रभु से एक हो सकता है। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से मिल सकता है। बाइबल पढ़ते वक्त हम प्रभु से जुड़ सकता है। और सबसे बढ़ करके जब हम प्रभु का शरीर और रक्त रोटी और दाखरस के रूप में रोज मिस्र बलिदान में ग्रहण करता है, प्रभु कहता है, जो मुझे खाता है उन्हें मुझसे जीवन मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करते वक्त ईसा मसीह हमारे अंदर और हम मसीह में एक हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्यों चाहता है? प्रभु हमारे अंदर रहने के लिए। मेरे जैसे पापी के जीवन में, मेरे शरीर में रहना क्यों पसंद करता है ईश्वर? ईश्वर क्यों पसंद कर रहा है मुझ जैसे पापी प्रभु में रहें? प्रभु और मैं एक बनने के लिए प्रभु क्यों चाह रहा है? यही तो प्रभु का प्यार है। यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 26 एवं 27 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य की सृष्टि करें। कैसे सृष्टि करें? हमारे जैसे,
हमारे प्रतिरूप बने, ईश्वर जैसे दिखने वाला मनुष्य। ईश्वर चाहता है हम मनुष्य ईश्वर जैसे दिखे, इसलिए ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि ईश्वर के प्रतिरूप बनाया, ईश्वर के समान, ईश्वर के सदृश बनाया। इसलिए ईश्वर चाहता है हम सदा ईश्वर जैसे दिखें, ईश्वर जैसे व्यवहार करें, हम ईश्वर जैसे जीवन जिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर ने हमें ईश्वर जैसे बनाया। इसका क्या अर्थ है? ईश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, ईश्वर पवित्र है, तो हमें ईश्वर ने पवित्रता में बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसको बोलते हैं जन्म विशुद्धि। जब हमारी सृष्टि किया ईश्वर ने, मनुष्य की जब सृष्टि किया उसे जन्म विशुद्धि दिया। ईश्वर जैसे ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया, जैसे ईश्वर पवित्र है, जन्म विशुद्धि में हमें पवित्र बनाया। ईश्वर अमर है, ईश्वर ने हम मनुष्यों को अमर बनाया। अब हमारा विशुद्धि कैसे नष्ट हुआ, हम कैसे मर रहा है, इसके एकमात्र कारण है हमने पाप किया। आदम और हेवा के पाप के कारण मनुष्य के जीवन में मृत्यु आ गई। ये मृत्यु हमारे अंदर से ईश्वर के उस रूप को हटा रहा है। किसका रूप? हम शैतान के अधीन होकर के शैतान का रूप धारण करना शुरू किया। यदि उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 26 एवं 27 के अंदर ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, अपने सदृश बनाया, तो हम उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 3 में पढ़ते हैं, जब आदम और हेवा ने पाप कर ईश्वर का उस जो विशुद्धि है, पवित्रता को नष्ट किया, इसके बाद आदम जब 120 वर्ष का था तब उसने अपने अनुरूप, अपने सदृश एक पुत्र हुआ उनको। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 21 को हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य 20 में, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 20, पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। हेवा सभी मानव प्राणियों की माता बनने के कारण हेवा ने जो जन्म विशुद्धि को, जो पवित्रता को नष्ट कर पाप का रूप धारण किया, इस कारण उनके संतान अर्थात हम हर एक उस पाप में, जन्म पाप में जन्म ले रहा है। जन्म पाप का मतलब है ईश्वर ने जो पहले दिया हुआ जन्म विशुद्धि की अभाव में जन्म लेना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य जन्म विशुद्धि के अभाव में अब जन्म लेता है, इसलिए कहा जाता है जन्म पाप में। लेकिन ईसा मसीह संसार में आया हम लोगों को पुनः पिता से एक बनाने के लिए, ईश्वर से एक बन करके, ईश्वर हमारे अंदर और हम ईश्वर में रह करके ईश्वर जैसे बनने के लिए ईसा मसीह संसार में आया। मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर कलवारी पहाड़ पर, उस क्रूस पर पापों का प्रायश्चित कर वो मर गया। हमारे पापों का जो प्रायश्चित है, जो दंड है, वो अपने ऊपर लेकर हमें पाप से मुक्त कर हमें शुद्ध कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बेटा बेटी अब से तुम मुझ में रहना और मैं तुझ में रहूंगा। दाहिने हाथ उठाते हुए बोलिए,
तुम मुझ में रहो तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। और मैं तुझ में रहूंगा। हम ईसा में रहना है हम ईसा में रहना है और ईसा हमारे अंदर रहेगा। और ईसा हमारे अंदर रहेगा। हम और प्रभु इस प्रकार एक बनना है। इस प्रकार एक बनना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर यही चाहता है। संत पेतरुस लिखते हैं, पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 15 में पेतरुस लिखते हुए कहते हैं, ईश्वर यही चाहता है। ईश्वर ने हमें बुलाया है, हम बुलाए हुए लोग हैं। ईश्वर ने हमें बुलाया, इसलिए वो बुलाए हुए लोग जिसको हम कलीसिया कहते हैं, कलीसिया, इसको ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में ये क्लेशिया कहते हैं। ये क्लेशिया शब्द का अर्थ है बुलाए हुए लोग। जो चर्च शब्द जो है उसका अगर यूनानी भाषा देखो क्रिया के लिखा हुआ है, जो प्रभु का है। इसका मतलब हो गया जिसे प्रभु ने चुना है, प्रभु के साथ, प्रभु के उस कलीसिया, प्रभु ने जो कलीसिया बनाया है उसके साथ जोड़ करके ईश्वर के साथ जोड़ दिया। ईसा मसीह संसार में आकर एक कलीसिया का स्थापना किया ताकि जो बुलाए हुए लोग मसीह के साथ जुड़े रहे। ईश्वर इसलिए कलीसिया की स्थापना किया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हमें प्रभु में रहना है, तब प्रभु हम में रहेगा। इसका क्या है सही अर्थ, क्या है, क्या मतलब है? हम प्रभु में हैं, प्रभु हमारे अंदर है, इसका क्या मतलब है? इसको थोड़ा और अच्छी तरह हमें समझने की जरूरत है। यदि हम गलातियों का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 27 को पढ़ेंगे, गलाटियंस चैप्टर 3:27 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। दाहिने हाथ उठाते हुए बोलेंगे, जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह का धारण किया है, मसीह को धारण किया है, मसीह को धारण किया है। जितने लोगों ने ईसा मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया है, ईसा मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया है, उन्होंने मसीह को धारण किया है, मसीह को धारण किया है। अब मसीह को धारण करना, इसका क्या अर्थ है? बपतिस्मा में हम मसीह को धारण किया कहते हैं। एक नदी में जाकर के डुबकी लगाने के बाद हम ये बोल रहा है कि हम ईसाई बन गया। कैसे ईसाई बन गया? यहां पर लिखा हुआ है, उस बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह को धारण करता है। मसीह को धारण करने का मतलब क्या है? हम लोग वस्त्र धारण करते हैं। जब एक पुरोहित अपना कैसक, अपना जो सफेद जो कैसक जो वस्त्र है वो पहन करके कहीं भी दूर से जाए हैं, दूर से जिन्होंने उनको कभी देखा भी नहीं है, उनका उस कपड़े को देख करके लोग बोलेगा, हाँ वो एक पुरोहित जा रहा है, एक फादर जा रहा है। इसी प्रकार एक सिस्टर अपना हैबिट पहन करके जाते हैं, उस समय पर उन्हें देख करके लोग बोलेगा ये एक सिस्टर है। उनका वस्त्र को देखकर ये समझ में आता है कि वे फादर है, सिस्टर है। मैं पहले फौज में नौकरी करता था, आर्मी में नौकरी करता था। मैं आर्मी का जब वस्त्र धारण कर करके यदि जाता है, आप लोग बोलेगा ये तो एक फौजी है। मेरा एक ब्राउन कैप रहता था, एक विशेष कैप है वो, क्योंकि मैं पैराशूटिंग करता था। पैराशूटिंग करने वालों को एक विशेष कैप मिलता है, दूर दूर से लोग पहचान लेता है
ये पैराशूटिंग करने वाला है, क्योंकि दूर से दिखाई देता है हमारा कैप। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार हमारे वस्त्र के द्वारा हमें पहचाना जाता है। यहां पर कहते हैं यदि कोई बपतिस्मा ग्रहण किया है वे मसीह को धारण किया है। इसका अर्थ को और थोड़ा समझने के लिए रोमियो का पत्र उसके अध्याय 13 वाक्य 14 को पढ़ना जरूरी है। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14 में लिखा हुआ है, आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें। यहां पर फिर से रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं आप लोग यीशु मसीह को धारण करें। इसके बाद क्या लिखा है, और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दे। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को धारण कर रखता है तब अपने शरीर का वासना है उसको तृप्त करने का वो विचार छोड़ना है। अर्थात हमारे शरीर के अंगों को अपने वश में रखने के लिए, हमारे शरीर के आवश्यकताओं को अपने वश में रखने के लिए हमें मसीह को धारण करने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका ये मतलब हो गया जो बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ लोग, जो कलीसिया के साथ जुड़ करके मसीह का शरीर का अंग बन गया है, वो मसीह के शरीर के अंग बनने के कारण वो पवित्र किए गए। वो पवित्र है, वो संत है। इसके बाद अपने शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बीड़ी सिगरेट की इच्छा आ सकता है, शराब पीने की इच्छा आ सकता है, वासना व्यभिचार की इच्छा आ सकता है, आंखों के लोभ, मुंह जीव का गलत प्रयोग, कान को गलत काम गलत बात सुनने के लिए अर्पित करना, ये सब शरीर की इच्छाएं हैं। जब शरीर की इच्छाओं को हम दमन कर पाएगा, इसके द्वारा हम मसीह को धारण किया हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि रोमियो का पत्र उसके अध्याय 8 वाक्य 13 को पढ़ेंगे, वहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है, यदि आप आत्मा में संचालित है। आत्मा में संचालित का मतलब है मसीह के शरीर से जुड़ कर रह रहा है। बपतिस्मा में जो मिला हुआ पवित्र आत्मा, उस आत्मा में आप मसीह के शरीर के साथ जुड़ करके पवित्र जीवन जी रहा है, तो शरीर के वासनाओं को तृप्त नहीं करना। यदि शरीर की इच्छा के अनुसार चलोगे मृत्यु मिलेगा, यदि आत्मा की इच्छा के अनुसार चलोगे तो आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 13 में, रोमन्स चैप्टर 6:13 में लिखा हुआ है, आप इसलिए अपने शरीर के अंगों को अधर्म के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, अपवित्रता के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए समर्पित करो। जब हम अपने शरीर को यीशु मसीह के लिए अर्पित करता है, ये अनुभव करता है मुझ में यीशु है, मैं यीशु में हूं, तब हम लोग पाप को, अपने शरीर की इच्छाओं को दमन करेगा, अपने वश में रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 9 वाक्य 27, 1 कुरिन्थियंस 9:27 में लिखा हुआ है, मैं कहीं ऐसा सुसमाचार सुनाते सुनाते कहीं ऐसा ना हो मैं स्वयं पाप में गिर जाए, इसलिए मैं अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखता हूं। संत पौलुस लिखते हैं कहीं ऐसा ना हो प्रवचन देते देते मैं स्वयं ही पाप कर बैठे, जिस पाप के विषय में लोगों को मैं सिखाता हूं वही पाप मैं कर बैठूं, इसलिए मैं सबसे पहले अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखता हूं। अर्थात
मसीह को धारण कर अपने शरीर को, शरीर के अंगों को मसीह के लिए अर्पित करता हूं, जिससे मैं पाप ना कर बैठूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 17-18 ऐसा पढ़ करके जाएंगे। वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, हमेशा शरीर आत्मा के विरुद्ध सोचता है और हमारी आत्मा शरीर के विरुद्ध सोचता है। आत्मा हमेशा पवित्रता चाहता है, प्रार्थना भक्ति का जीवन, मसीह से जुड़ करके एक जीवन चाहता है, लेकिन शरीर हमेशा शराब मांगेगा, व्यभिचार मांगेगा, अन्य आराम चाहेगा, प्रार्थना नहीं करना, सो जाओ, टीवी देखो, सीरियल देखो, ऐसे ऐसे कार्य ये शरीर मांगेगा, ये शरीर की इच्छा है। यहां पर संत पौलुस फिर से गलातियों को लिखते हुए कहते हैं, शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को विजय बनाना। हालेलुया, हालेलुया। शरीर शैतान की इच्छा को पूरा करता है, आत्मा यीशु की इच्छा को, ईश्वर की इच्छा को पूरा करता है। यदि हम जय यीशु बोलता है, यीशु की जय बोलता है, तो हमारी आत्मा को विजयी देना, तब यीशु की जय होगा। यीशु को जिसने धारण किया है वो अपने शरीर की इच्छा पर नहीं, आत्मा की इच्छा पर चलना, यीशु को धारण करने का यही मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 7 से आगे संत पौलुस फिलिपियों को एक बहुत सुंदर बात सिखाते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण आज हानि समझता हूं। पहले कई चीज को मैं लाभ समझता था, आज ईसा मसीह को धारण करने के कारण मेरे नजर में आज वो सब छोटी सी चीजें हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, मैं मेरे प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। मैं मेरे शरीर में, मेरे शरीर के अंगों में मेरे यीशु को जानना चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को मैं हानि मानता हूं। ईसा मसीह को मुझ में अनुभव करना, इस ज्ञान, इस अनुभव के तुलना में बाकी संसार के नश्वर चीजें, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे नशा हो, चाहे अन्य कोई भी चीज हो जिसे हम पहले बहुत लाभ मानता था, आज मसीह को मुझ में अनुभव करने के कारण उन सभी चीजों को मैं तुच्छ मानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद क्या लिखा है, उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ईसा मसीह को मुझे धारण करना है, उस मसीह को धारण करने के लिए मैंने सब कुछ को छोड़ दिया। एक पुरोहित बनने के लिए, एक पुरोहित के जीवन में क्या क्या नहीं छोड़ना पड़ता है। हम लोग दूर से बोल रहे हो, एक पुरोहित है, आपको मालूम है उस सफेद कपड़ा पहनने वाला उस पुरोहित के जीवन में उन्होंने अपने आप को त्याग किया हुआ है, अपने प्रियजनों को त्याग किया हुआ है, अपने सुख सुविधाओं को त्यागा है। सब कुछ को जब कूड़ा समझ करके जब आगे आता है, तब हम बोलते हैं ये पुरोहित है। पुरोहित का मतलब है आगे रहने वाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वाक्य 9 इससे भी बढ़कर के, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 9, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, एक ही उद्देश्य है, और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाओ। दाहिने हाथ उठाते हुए बोलिए, मैं मैं संसार को कूड़ा समझता हूं,
मैं संसार को कूड़ा समझता हूँ, जिन बातों को जिन बातों को मैंने पहले लाभ समझता था, मैं पहले लाभ समझता था, यीशु के लिए यीशु के लिए मैं आज उन्हें कूड़ा समझता हूँ। मैं आज उन्हें कूड़ा समझता हूँ। मैं सब कुछ को छोड़ देता हूँ, मैं सब कुछ को छोड़ देता हूँ, जिससे जिससे मैं ईसा मसीह को प्राप्त कर सकूं मैं ईसा मसीह को प्राप्त कर सकूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। हमारे अंदर बस यही एक अभिलाषा होना है, मुझे यीशु के साथ एक होना है। तब ईसा मसीह ने कहा, तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। ईसा मसीह में एक होना, इसका एक और अर्थ है। रोमियों का पत्र उसके अध्याय 8 वाक्य 9 में लिखा हुआ है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9 में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है, जो मसीह की आत्मा, जिस व्यक्ति में मसीह की आत्मा नहीं है वो मसीही का नहीं है, वो ईसाई नहीं है। जिस व्यक्ति में ईसा का आत्मा नहीं है वो ईसा का नहीं है, ईसाई नहीं है, उस कलीसिया का सदस्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है नदी में डुबकी लगाने से कोई फायदा नहीं है, वो यह नहीं है। ये डुबकी, ये बपतिस्मा, ये अन्य संस्कार एक ही लक्ष्य से, वो लक्ष्य है मसीह के साथ एक बनना। हमारे कलीसिया में 7 संस्कार मसीह के साथ एक बनाने के लिए, एक बनने का मतलब है मसीह की आत्मा मुझ में निवास करना चाहिए। मसीह की आत्मा मुझ में निवास करने का क्या मतलब है? कई लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा आना चाहिए। हाँ, वो ये है, वो भी है, लेकिन सीधी सी बात यह है, मसीह की आत्मा मुझ में आने का मतलब है, मसीह की आत्मा मुझ में आना तब मैं मसीह बनूंगा। ये बोलने का मतलब यह है मसीह का स्वभाव मुझ में होना चाहिए। मसीह का स्वभाव मेरा स्वभाव बनना है। मसीह का जिस आत्मा मुझ में है तब मेरा स्वभाव मसीह का स्वभाव बनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप के कारण जो रूप विरूपित किया था, मसीह को धारण कर मसीह के रूप में आ गया सबसे पहले। इसके बाद मसीह की आत्मा से रहकर मसीह जैसे व्यवहार करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे देखने वाले लोग ईसा मसीह मुझ में दिखना चाहिए। देखो, एक दो उदाहरण और बोल करके देता हूं। संत पौलुस का ही उदाहरण ले लेते हैं। संत पौलुस पहले ईसाइयों को मार डालने वाला था, ईसा मसीह के विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति था। वो व्यक्ति एक बार ईसा मसीह में आ गया, एक बन गया। इसके बाद वो संत पौलुस क्या सिखाते हैं? रोमियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 वाक्य 1 के अंदर मुझे बहुत सुंदर लगने वाला एक वाक्य है। मैं कई बार अपने जीवन में इसको उतारने के लिए प्रयत्न करता हूं। यहां पर संत पौलुस क्या कहते हैं? आप लोग मेरा अनुसरण करो। किसका अनुसरण? संत पौलुस बोलता है आप लोग मेरा अनुसरण करो। संत पौलुस को तो सिखाना चाहिए आप लोग ईसा मसीह को फॉलो करो। आप ईसाई है, ईसा मसीह को फॉलो करो, ईसा की ओर देखो। लेकिन संत पौलुस एक बार ईसा मसीह को धारण किया और ईसा मसीह की आत्मा में ईसा के साथ एक हो गया। इसके बाद संत पौलुस बार बार सिखाता है आप लोग मेरा अनुसरण करो, आप लोग मेरे जैसे व्यवहार करो। जो मुझ में देखा, मुझसे सुना, मुझसे सीखा, उसके अनुसार चलो। क्या कारण है? आगे संत पौलुस कहते हैं जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूं, ईसा मसीह की आत्मा मुझ में आकर मैं मसीह जैसे व्यवहार करता हूं, मसीह जैसे बात करता हूं, मसीह जैसे कर्म करता हूं,
मेरे जैसे तुम लोग भी बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 15 में ईसा मसीह ने अपने शिष्य लोगों का पैर धोने के बाद कहा, मैंने तुम लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आई हैव सेट एन एग्जाम्पल। मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे तुम भी इसी प्रकार कार्य करो। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 के अंदर भी ईसा मसीह कहते हैं, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से वो कितना विनम्र हूं। ईसा मसीह को विनम्रता हमें सीखना है, हमें उस आत्मा को ग्रहण करना है। जब एक व्यक्ति मसीह को ग्रहण करता है, मसीह के साथ एक हो जाता है, इसके बाद वो बोलना चाहिए, आप लोग मेरा अनुसरण करो। जिस प्रकार मैं प्रार्थना करता हूं, आप लोग मेरे जैसे प्रार्थना करो। जिस प्रकार मैं दूसरों को प्यार करता हूं, तुम लोग भी उसी प्रकार प्यार करो। जिस प्रकार मैं दूसरों को क्षमा करता हूं, तुम लोग भी क्षमा करो। जिस प्रकार मैं एक पवित्र जीवन जीता हूं, उसी प्रकार तुम लोग भी पवित्र जीवन जियो। यदि क्रिस्तीय कहलाने वाला व्यक्ति ईसा मसीह को धारण किया हुआ, ईसा मसीह की आत्मा से संचालित है, उनमें ये गुण दिखना चाहिए। संत पौलुस एक जगह पर नहीं, ऐसे अनेकों जगह पर संत पौलुस बोलते हैं। गलातियों का पत्र दिया है 4:12, फिलिपियों का पत्र दिया है 4:9, तसलोनियों का पहला पत्र दिया है 4:1-2, तिमोथी का पत्र दिया है 1 वाक्य 13-14। इस प्रकार अनेकों जगहों पर संत पौलुस बोलता है, तुम लोग मेरा अनुसरण करो, मुझ में जो देखा है उसी प्रकार जीवन जियो। जितने भी लोग सुसमाचार का घोषणा करता है, प्रभु के कलीसिया के सामने खड़े होता है, हर एक व्यक्ति कलीसिया को ये बोलने की हिम्मत होना चाहिए, तुम लोग मुझसे सीखो। मैं कैसे प्रार्थना करता हूं, मैं कैसे संस्कारों को ग्रहण करता हूं, समय समय पर पाप स्वीकार करता हूं, मैं किस प्रकार अपने परिवार को चलाता हूं, किस प्रकार मैं मेरे बच्चों को चलाता हूं। हमारा जीवन के उदाहरण अन्य लोगों को देने लायक होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो लोग प्रभु के साथ एक हो गया, उनके अंदर मसीह दिखना चाहिए। एक और छोटा सा उदाहरण बोलता हूं। सितंबर 5 तारीख को हम लोग एक महान संत का पर्व मनाने जा रहे हैं। सितंबर 5 तारीख हमारे भारत देश के संत मदर तेरेसा का पर्व है। आप लोग जानते हैं उनके जीवन, कम से कम टीवी वगैरह में तो उन्हें आप लोगों ने देखा होगा, उनके कार्यों को। संसार के कोने कोने पर उनका कार्य चल रहा है। एक दिन मदर तेरेसा को एक आवाज सुनाई दिया। यह आवाज था, आई एम थर्स्ट, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। किस चीज का प्यास है ईसा मसीह को? किस चीज का प्यास है ईसा मसीह को? क्रूस पर से बोलने वाला मसीह का वो शब्द जब मदर तेरेसा के कान में गूंज उठा। उस समय पर अच्छे एक कॉन्वेंट में एक टीचर का काम करके रहने वाले, सुरक्षित, देश के एक अच्छा कॉन्वेंट है, उसके अंदर सुरक्षा है, सब कुछ है। ये कॉन्वेंट ये सब कुछ छोड़ करके अनुमति के साथ, अधिकारियों के अनुमति के साथ वो कॉन्वेंट छोड़ते हैं, कलकत्ता के गलियों में घूमना शुरू किया। हाथ में कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं, रात्रि सोने का जगह नहीं। उन्होंने निकला, एक शब्द सुनकर, आई एम थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। ईसा मसीह प्यासा है मेरे और आपके साथ एक बनने के लिए, मुझ में आने के लिए, मुझे यीशु जैसे बनाने के लिए। आज यीशु प्यासा है, क्या आप तैयार है? मदर तेरेसा निकल पड़ा
अनेकों ऐसे लोग जिसने कभी ईसा मसीह के विषय में सुना नहीं, ईश्वर के विषय में सुना नहीं होगा, किसी का प्यार अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन मदर तेरेसा जब उनके बाहुओं में उन्हें उठाता है, प्यार दिया, पानी दिया, भोजन दिया, उसके साथ मदर तेरेसा के चेहरे में अनेकों लोग अपना आखिरी सांस छोड़ते छोड़ते ईश्वर का दर्शन किया, ईश्वर का दर्शन किया। मैं क्रूस रास्ता हर रोज करता हूं। 6वां स्थान पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं, वेरोनिका ईसा मसीह का चेहरा पोंछती है। वेरोनिका ईसा मसीह का जब चेहरा पोंछा, उनके रुमाल में ईसा मसीह ने अपना चेहरा छपाया। मुझे भी बड़ा आग्रह, वो एक अनमोल खजाना है। ईसा मसीह की एक तस्वीर अगर मिलना, वो भी ईसा मसीह ने स्वयं अपना चेहरा उस रुमाल में देना, इससे बढ़कर के क्या है, खजाना है। आज मुझे किस प्रकार मिलेगा? ईसा मसीह का चेहरा मैं पोंछना चाहता हूं। बार बार बोलता हूं, प्रभु मैं आज आपका चेहरा पोंछना चाहता हूं, पसीना पोंछना चाहता हूं, थोड़ा सा पानी पिलाना चाहता हूं, अब भूखा है आपको खाना खिलाना चाहता हूं प्रभु। तब प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 अंतिम न्याय के दिन के विषय में लिखा हुआ, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया। वाक्य 40 वहां पर लिखा हुआ है, जब जब तुम इन अन्नों में से किसी एक के लिए किया, मेरे लिए किया। जी हां, जब हम इन अन्नों में एक की आत्मा को बचाता है, एक प्यासे को पिलाता है, एक भूखे को खिलाता है, एक नंगे को पहनाता है, हम मसीह को पहनाता है, उस समय पर वो गरीब, वो नंगा, वो अनाथ, वो विधवा हमारे चेहरे पे ईसा मसीह का चेहरा देखेगा। मदर तेरेसा के चेहरे में लोगों ने ईसा मसीह का चेहरा देखा। ईसा मसीह ने कहा, तुम मुझ में रहो, मैं तुझ में रहूंगा। मेरे अंदर रहकर मेरे चेहरे को, आज मेरे रुमाल में नहीं प्रभु, रुमाल में नहीं, कोई कागज में नहीं, कोई फोटो में नहीं, बल्कि मेरे चेहरे को, मेरे जीवन को यीशु का जीवन बनाना चाहता है। क्या आप तैयार है यीशु का चेहरा बनने के लिए? यीशु बनने के लिए तैयार है? खड़े हो जाइए, हम खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाए, दोनों हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें। आज प्रभु चाहते हैं आप और मैं यीशु बन जाऊं। यीशु को धारण करना, पहनना है। यीशु की आत्मा मुझ में होना चाहिए, तब मैं यीशु बन जाऊंगा। प्रभु ने कहा, तुम दाखलदा हो, मैं ढालिया, दाखलदा में ढाली, इस प्रकार एक हो जाएगा। तब मेरा चेहरा यीशु का चेहरा, मेरा बोली यीशु का बोली, मेरा जीवन यीशु का जीवन बनना है। निर्णय कीजिए, मैं मेरे घर में यीशु का रूप बनूंगा, मेरे कलीसिया में यीशु का रूप बनूंगा, जहां कहीं भी मैं जाऊंगा यीशु का रूप बनूंगा। निर्णय कीजिए। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो, मैं तुझ में रहूंगा, तब तुम फल उत्पन्न करना, लोगों को जीवन देने वाला फल, शांति देने वाला फल, आत्मा देने वाला फल। आइए निर्णय कीजिए।